वो तमाम क्वेश्चन अच्छा हमने कलेक्ट किए फेसबुक से, यूट्यूब से, अपने सोर्सेज से। लोगों ने हमसे बहुत सारे सवाल पूछे इस्लामिक फाइनेंस से, जिसमें आम पब्लिक भी, स्टूडेंट्स भी हैं, लेक्चरार भी हैं, रिसर्च बहुत सारे जो मसले मसाइल रहते हैं इस्लामिक फाइनेंस में तो अंडरस्टैंड करने में, बहुत सारे इस बात पर डिबेट करते हैं कि दोनों चीजें एक ही हैं। तो वो तमाम सवाल जो हमसे आम लोगों ने पूछे वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आप उस पर रोशनी डाल लीजिए और उसको थोड़ा सा हमें समझाइए ताकि हम समझ पाए कि इस्लामिक फाइनेंस बेसिकली है क्या। तो थोड़ा सा हमें बताते चलिए कि इस्लामिक फाइनेंस है क्या, थोड़ा सा आप स्टार्ट से बताइए कि बुनियाद क्या है। बेसिकली देखें, the thing is riba is prohibited in Islam, isn't it? Riba is prohibited in Islam. Allah Ta'ala ने कुरान शरीफ में फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, and whatever riba you give so that it may increase in the wealth of the people, it does not increase with Allah. Then Surah An-Nisa में फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, and because of their charging riba while they were prohibited from it. Then Surah Al-Imran में फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, or those who believe do not eat up riba doubled and redoubled. Then Surah Al-Baqarah में फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, those who take riba will not stand, but stands the one whom the demon has driven crazy by his touch, because they have said sale is similar to riba, while Allah has ordered sale is permissible, while riba is impermissible. So there are so many verses regarding the riba basically. Fine. हम जो हैं वो शराब नहीं पीते हैं. Why? Because this is prohibited in Sharia. तो हम रिबा कैसे ले लेते हैं या रिबा कैसे दे देते हैं, ये भी तो prohibited in Sharia है. जिस कुरान शरीफ ने शराब की ममानियत फरमाई है, उसी कुरान शरीफ ने रिबा की भी ममानियत फरमाई है. तो जब हम अपने घर में शराब का इस्तेमाल नहीं करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम फिर रिबा बेस पैसों का कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं. तो ये बेसिकली उम्मत को बताने की जरूरत है कि रिबा इज प्रोहिबिटेड. हम लोग जो हैं ये बेसिकली रिबा को नाजायज नहीं समझते. सूद को नाजायज आम तौर से हम ये कहते हैं कि नो प्रॉब्लम whether to work for the conventional bank, whether to get the financing from the conventional bank, it's no problem. नहीं, प्रॉब्लम है basically. Why? Because conventional banking operations is based on riba basically. कुरान शरीफ में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और those who believe या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, फिर अल्लाह से डरो, and give up और छोड़ दो what still remains of the riba, जो भी रिबा में बाकी रह गया. If you are believers, अगर तुम वाकई ईमान वाले हो. But if you do not, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, then listen to the declaration of war, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम from Allah, अल्लाह की तरफ से, and his messenger सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से. तो अब ये बेसिकली इसमें जो है declaration of war है. देखें, if I destroy your property, it's a major sin, but there is no declaration of war, at least in the Holy Book of Glorious Quran, against the destruction of the property basically of yours, isn't it? If I'm just getting the wine, for example, so getting wine is prohibited in Sharia, it's a major sin. But the thing is, there is no declaration of war, at least in the Holy Book of Glorious Quran, against getting alcoholic drink. But if I'm just getting riba, there is a declaration of war, isn't it? ये ऐलान जंग है. तो आप ये देखें कि अगर एक आदमी अल्लाह से ऐलान जंग की हालत में हो, या एक मोहल्ला अल्लाह से ऐलान जंग की हालत में हो, या एक पूरी कौम और मुल्क अल्लाह से ऐलान जंग की हालत में हो, तो फिर वो जो है कैसे आगे बढ़ेगा. बात वाज़ेह हो रही है. तो ये बड़ी उम्मत को जरूरत है अभी कि जो है रिबा फ्री फाइनेंसिंग की जाए. तो इस्लामिक बैंक्स बेसिकली ये जो है उलमा हजरात की निगरानी में काम कर रहे हैं, और जो है वो रिबा फ्री फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस देते हैं. डिपॉजिट्स भी रिबा फ्री होते हैं और आगे फाइनेंसिंग भी रिबा फ्री होती है. देखिए, मैं आपको पहले ये अर्ज करता हूँ कि कन्वेंशनल बैंक में पैसे जमा कराना नाजायज क्यों है. देखें, बात ये होती है कि शरीयत का उसूल है, व्हेन यू गिव समथिंग टू समवन यू हैव टू डिटरमिन व्हिच कॉन्ट्रैक्ट इज इन्वॉल्व्ड. When the possession of one thing is being transferred to another person, you have to determine which contract is involved. For example, if you go to buy bread, for example, simple bread, so the possession of the bread is being transferred from the bread seller to you, and the possession of the money is being transferred from your account, from your pocket to his account. तो possession transfer हो रही है. तो वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो रही है? सेल के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू. तो सेल के शरह काम जारी होते हैं. इसी तरह अभी मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूँ. इसी तरह जो है अगर मैं अपना घर किराए पे देता हूँ तो फिर इजारा के शरह काम जारी होते हैं, क्योंकि पोजेशन घर की ट्रांसफर होती है. तो भाई अगर मिस्टर ए 5 लाख रुपए जमा कराते हैं कन्वेंशनल बैंक में, तो कन्वेंशनल बैंक में भी तो पोजेशन ट्रांसफर हुआ ना. तो वहां पे बोथ द मिस्टर ए, that is the depositor of the conventional bank, and the conventional bank itself, both have to tell to Sharia that what it is, find which contract is involved. तो हम जो पैसे जमा कराते हैं, शरीयत हमसे पूछती है कि भाई जो है आपने किस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जमा करवाया है. तो लोगों में ये लोगों में ये जो है वो गलत फहमी है कि हमने अमानत रखवाई है. कन्वेंशनल बैंक अमानत नहीं रखता है बेसिकली. देखिए, अमानत का हुक्म क्या होता है. अगर मैं आपको, इफ आई गिव यू 1000 रुपीज एज अमाना, यू कैन नॉट यूज इट.
But if I give you 1,000 rupees loan, you can use it, isn't it? So as soon as you deposit the amount of money into the conventional bank is using it. So this is not amana, this is खर्च basically, loan. तो लोन के शरई अहकाम जारी होते हैं. तो लोन का हुक्म यह है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी रिवायत कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एवरी लोन ट्रांजैक्शन व्हिच डिराइव्स बेनिफिट इज रिबा. तो अब जो कन्वेंशनल बैंक में आप जाते हैं ना, तो या तो आप करंट अकाउंट खुलवाएं, या सेविंग अकाउंट खुलवाएं, या टाइम डिपॉजिट खुलवाएं, फिक्स्ड डिपॉजिट, टीडीआर, फाइन, या फिर आप सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स खरीदें. तो उसमें एक ही किस्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कर्ज. आपने बैंक को कर्ज दिया है, तो जब आपने बैंक को कर्ज दिया है तो कर्ज का हुक्म जारी होगा, ज़कात का नहीं होगा. बात वाज़ेह है. और कर्ज का हुक्म क्या है? एवरी लोन ट्रांजैक्शन व्हिच डिराइव्स बेनिफिट इज रिबा. हर कर्ज की वो ट्रांजैक्शन जो अपनी तरफ नफा खींचे वो रिबा है. तो कन्वेंशनल बैंक में के करंट अकाउंट तो आपको रिबा नहीं देता, लेकिन सेविंग अकाउंट और टाइम डिपॉजिट में रिबा मिलता है, जो कि शरअन नाजायज है. उसकी दलील क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी रिवायत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है एवरी लोन ट्रांजैक्शन व्हिच डिराइव्स बेनिफिट इज रिबा. हर खर्च की वो ट्रांजैक्शन जो अपनी तरफ नफा खींचे वो रिबा है. तो कन्वेंशनल बैंक करंट अकाउंट में तो आपको नफा नहीं देता, लेकिन सेविंग अकाउंट में नफा देता है, वो रिबा होता है. टाइम डिपॉजिट में आपको नफा देता है, वो रिबा होता है. इसी तरह आपको जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में नफा देता है, वो रिबा होता है. करंट अकाउंट में रिबा नहीं होता. लेकिन कोई ये ना समझे कि भाई मैं क्योंकि करंट अकाउंट में रिबा नहीं होता तो करंट अकाउंट में पैसे जमा करवाना जायज है. देखें, बात ये है कि अगर एक छुरी वाला है, फॉर एग्जाम्पल, if Mr. is selling, for example, I mean, if I'm just selling, for example, knife, for example, fine. तो शरीयत ने जिम्मेदारी हर नाइफ सेलर पे नहीं डाली कि हर ग्राहक से पूछे कि भाई इससे तुम सब्जी काटोगे या किसी का गला काटोगे. पावज़ हो रही है. लेकिन अगर छुरी वाले को पहले से मालूम हो कि as soon as I sell the knife to this person, he just gonna kill the other person. So would the knife selling be okay? No, not okay, because he knew in advance that as soon as I just sell the knife to this person, he just gonna kill the other person. बिल्कुल इसी तरह हमें कन्वेंशनल बैंक में पैसे जमा कराते वक्त मालूम होता है कि as soon as चाहे हम करंट अकाउंट में करवा रहे हो, कि as soon as I deposit the amount of money into the current account of the conventional bank lends the money on interest based system basically to the other Muslims, to the other people basically. तो हमारा पैसा जो है वो फर्दर सूदी कामों में क्यों इस्तेमाल हो, जिसका हमें पहले से मालूम है. तो भाई देखें, अगर आप करंट अकाउंट में पैसे जमा करवाएंगे तो आपको सूद को लेने का गुनाह नहीं मिलेगा, देने का नहीं मिलेगा, उसकी रिकॉर्डिंग का नहीं मिलेगा, उसके ऊपर विटनेस का नहीं मिलेगा. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफहूम है, अ पर्सन हु गिव्स रिबा, अ पर्सन हु टेक्स रिबा, अ पर्सन हु रिकॉर्ड्स द रिबा ट्रांजैक्शन एंड अ पर्सन हु विटनेस ऑन द ट्रांजैक्शन ऑफ द रिबा, दे ऑल आर अलाइक. तो करंट अकाउंट में ये चारों गुनाह से तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उस सिस्टम को फ्लरिश करने का गुनाह मिल जाएगा, उससे भी बचना चाहिए. ये कोई ये नहीं बोलता कि छोटा सांप तो जेब में, मतलब बड़ा सांप तो जेब में रख के ना घूमो, छोटे छोटे सांप रख के घूमा करो. नहीं, एक रिबा बेस्ड सिस्टम को हम फ्लरिश क्यों करें, उसको फ्लरिश करने का गुनाह भी मिल जाता है. तो इस वजह से कन्वेंशनल बैंक के डिपॉजिट साइड नाजायज है. क्यों? क्योंकि इसमें रिबा की इन्वॉल्वमेंट है.